फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज फिर से आ चुका हूँ हमारे अपने एक करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेज नेशनल डे इज दैट टुडे इज ऑन 18th दिसंबर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो माइग्रेंट्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपने अपने रियल पोजीशन, अपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस से को चेंज करके दूसरे एड्रेस में जाते हैं, पर इन अ मोटिव वे, कुछ उम्मीदें लेके। So in December 18th, we reflect upon the challenges and difficulties faced by the total 272 million migrants, जो लोग थे 222 million peoples लोग जो है, जो अलग अलग जगह गए, दूसरे दूसरे जगह गए। फॉर क्यों? फॉर मेकिंग बिल्डिंग अ न्यू लाइफ ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कोने कोने पर देश भर में अलग अलग लोग जाते रहे, हर लोग। So migrants travel in search of security and opportunities that will allow them to reinvent themselves. Opportunities के लिए कि उन्हें जब वो अलग जगह जाए तो उन्हें मौका मिले अपने आप को दिखाने के लिए। एंड साथ ही साथ सम माइग्रेंट्स आर एस्केपिंग फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडिस। मतलब कि कोई सिर्फ सक्सेस से मेन मोटिव नहीं है, कोई कोई माइग्रेंट्स वो भी है जो अपने जो उनका जो जिस जगह में रहते हैं वहाँ पर उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, उनके साथ उनका करेक्ट, उनके साथ फैसला, उनके साथ अनुशासन उन्हें गलत किया जाता है, उनके साथ व्यतीत उनके साथ गलत किया जाता है, तो इसलिए वो अपना जगह बदलते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना 18 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेंट से सेलिब्रेट करते हैं। तो टुडेज ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स आर इंडिया रैंक्स 131st इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2020। इट इज गुड फॉर आवर इंडिया। According to the India report released by the UNDP, that is United Nations Development Program, India has been dropped 2 spots to 131 among the 189 countries in the 2020 Human Development Index। इसका मैं थोड़ा सेंसस बताऊँ तो 2004 में हम लोग का ये 126 था, फिर 2014 में ये 134 था, और अब जाके ये 2020 में जाके ये हो गया 131। कितना हो गया ये हमारा 131 रैंक हो गया है। सो यूएनडीपी हेडक्वार्टर्स हमारा है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूएनडीपी का हेड है हमारे एचएम स्टेनर। यूएनडीपी वाज फाउंडेड ऑन द डेट ऑफ 22 नवंबर 1965। प्रसार भारत, द सीईओ शशि शेखर वेम्पाती इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एबीयू। एबीयू मतलब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग। सो द सीईओ ऑफ प्रसार भारती शशि शेखर Vempati has been elected as a vice president of the Asia Pacific Broadcasting for the period of 3 years, 3 साल के लिए। सो मैं आपको बता दूँ तो प्रसार भारती इज द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, एंड साथ ही साथ द कुआला लंपुर मलेशिया बेस्ड एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो प्रसार भारती फाउंडेड इन द डेट ऑफ 23 नवंबर 1997, 1997। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, पर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन हेडक्वार्टर्स हमारे कुआला लंपुर मलेशिया में है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन प्रेसिडेंट इब्राहिम एरवन, नॉन लिंकन, ठीक है, इब्राहिम लिंकन नहीं, इब्राहिम एरवन। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन फॉर्मेशन है हमारा 1 जुलाई 1964। गोल इंक्स $1 billion loan packed with the NDB, that is New Development Bank, to support the India economy. Yes, the India government is going to take a loan of $1 billion, that or it can be called, और इसको हम कह सकते हैं $1,000 million। क्यों? So the government of India and the New Development Bank has signed a loan agreement worth 1,000 million for supporting India economy recovery from the COVID-19। जो COVID-19 में हमारे जो हालात बिगड़ गया था, इसके लिए हमारा भारत जो देश है $1 billion लोन ले रहा है, वो भी कैसे? न्यू डेवलपमेंट बैंक से। सो द लोन हैज़ अ टेन्योर ऑफ टोटल कितना साल के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं? 30 साल के लिए, इंक्लूडिंग 5 साल जो है जो ग्रेस पीरियड है, मतलब 30 साल और प्लस ऐड कर दो 5 हो जाता है टोटल 35 ईयर्स। तो प्रोग्राम विल सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट इन मिटिगेटिंग, जो हम लोग का बुरा हालात हो गया था, हमारा जो अर्थशास्त्र, हम लोग अर्थव्यवस्था बिगड़ गया था कोविड-19 की वजह से, और साथ ही साथ जो हमारे गरीब देश जो और बहुत गरीब हो रहा था, अमीर का भी जो नॉर्मल जो रोजगार था उसका भी जो बेरोजगार हो गया, तो इन सब हालात को सुधारने के लिए हमारा लोग का भारत देश है वो $1 billion लोन ले रहा है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स लोकेशन है शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोजियो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के फाउंडर है हमारा ब्रिक्स, and the New Development Bank was founded on the date of 15th July 2014.
India and World Bank signed $400 million project to protect India's poor. Yes, there's another big थिंग ऑफ सम इन अ प्रोजेक्ट वे, ठीक है, लोन वे में नहीं, प्रोजेक्ट को हिसाब से है. सो इंडिया द वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $400 million प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप्स इन अर्बन एंड द पेरी अर्बन ग्रुप्स एरियाज अक्रॉस द कंट्री इंपैक्टेड बाय द कोविड-19. जो कोविड-19 की वजह से जितने भी हालात हमारे देश में, हमारे इंडिया में ख़राब हो चुके हैं ना, उसे सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है. इंडिया कर रहा है किसके साथ, मिल के किसके साथ कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ. सो ये बता दो, ये सेकेंड है, ठीक है, दिस इज सेकेंड टाइम, दिस इज द सेकेंड सच असिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ एक्सेलेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम. एक पहला भी ऑपरेशन था जिस उसका अमाउंट था $750 million वाज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन मई 2020. तो ये सेकेंड है जो स्पेशली पुअर पीपल के लिए किया गया है, और एक पहला था जो 750 मिलियन का, तो जो लिया गया था मई में. हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक था हमारा वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है. प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है डेविड मलपास एंड वर्ल्ड बैंक वाज फाउंडेड इन द मंथ, कौन सा मंथ में हुआ, तो महीना में जुलाई 1944 में हुआ था. ISRO setups dedicated control center, that is NETRA, for the SSA. So the Indian Space Research Organization ISRO has set up a dedicated space situational awareness SSA control center named as NETRA as its ISTRAC campus at Penia, Bengaluru. दोस्तों ISRO SSA control center NETRA was formally inaugurated by the ISRO chairman K Shivan. So ISRO के chairman हमारा K Shivan, ISRO का headquarters हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में. PM Modi inaugurates world largest renewable energy park in the Gujarat. So our Narendra Modi ji has inaugurated, उद्घाटन किया द पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन द गुजरात, जो कि 30,000 मेगावाट कैपेसिटी हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात. एंड इट इज द लार्जेस्ट, इट विल बी द लार्जेस्ट एंड इट इज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. एंड इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो है मेजर रोल प्ले करेगा इन फुलफिलिंग द इंडियाज विजन ऑफ जनरेटिंग कम से कम 450 gigawatt, that is 4,50,000 megawatt of power by the 2030. Qatar to host 2030 Asian Games and 2034 editions in the Saudi Arabia. So अच्छी बात है, मतलब ये वो भी कहाँ होगा, इन द वेंट टू रियाद सऊदी अरेबिया में होगा. एंड डोना बीट रियाद for the 2030 games in the vote for the Olympic Council of the Asia General Assembly. Olympic Council of Asia's headquarter है हमारा कुवैत सिटी, कुवैत. Olympic Council of Asia President Ahmad Al-Falad Al-Ahmad Al-Shaba. Olympic Council of Asia founded in the date of 16th November 1982 and Olympic Council of Asia motto क्या है, ever onwards. NASA selects Rajachari as the commander of the Space Crew 3 mission. So the NASA and the European Space Agency has selected Indian American Rajachari to be the commander of the SpaceX Crew 3 mission to the International Space Station, जो कि बहुत अच्छी बात है. जब हमारा इंडिया का नाम आता है तो हम लोग को बहुत खुशी होता है. So the administrator of National Aeronautics and the Space Administrators Jim Bridenstine है, and headquarters of NASA है हमारा कहाँ है हमारा वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स. SAIL, Steel Authority of India Limited, gets a Golden Peacock Environment Management Award 2020. The Steel Authority of India जो हमारा SAIL है has been awarded with the prestigious Gold Peacock Environmental Management Award for the year 2020 in the steel sector by the Institute of the Directors IOD, by the Institute of Directors, जो कि बहुत अच्छी बात है SAIL के लिए हमारा. So the chairman of SAIL है अभी हमारे अनिल कुमार चौधरी. SAIL का headquarters न्यू दिल्ली. SAIL was founded in the 19th January 1954. Canara Bank unveils the 4x4U for the forex remittance via internet banking. So अब हम कैनरा बैंक के वजह से, कैनरा बैंक जो है 4x4U इनेबल्स किया है, जिसकी वजह से अब जो हम लोग जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो करते हैं तो वो मिनटों में हम लोग हाथों से बस डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस बाय इंटरनेट बैंकिंग हम लोग कर सकते हैं. सो सिंडिकेट बैंक वाज अमलगेटेड इनटू कैनरा बैंक ऑन अप्रैल 2020. ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. कैनरा बैंक वाज फाउंडेड इन द जुलाई 1906 बाय द श्री अहमबल शुभा राव पाय. कैनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन. कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है हमारे LB प्रभाकर एंड कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में. कील जेनर टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ द 2020.
तो हमारा जो हाईएस्ट फोर्ब्स लिस्ट में जो हाईएस्ट पे सेलिब्रिटीज ऑफ द 2020 वो हमारे कील जेनर। सो द कील जेनर जो कि अमेरिका मीडिया पर्सनालिटी एंड रियलिटी टीवी स्टार भी हैं, हैज़ बीन क्राउन्ड बाय द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी of the 2020 by the Forbes, and the top earning stars in the world earned by the combined of $6.1 million in 2020 with the Kyle Jenner. तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारे करंट अफेयर सीरीज खत्म होता है। आई होप आप ये पसंद है, अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मैं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।